नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो हिस्ट्री चल रहा था। हिस्ट्री में मौर्य वंश चल रहा था, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य समाप्त कर लिया था। अब देखेंगे उसके आगे आने वाले लेखक शासक। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में अपने पुत्र के हाथों में सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु से शिक्षा लेकर या उसका शिष्य बनकर श्रवणबेलगोला चला गया, जहाँ पर उसने चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर तपस्या की और वहीं पर संलेखना या उपवास के द्वारा अपने प्राणों को त्यागा। इसके बाद शासक बनता है उसका पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन करता है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेट्स या अमित्रघात की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बिंदुसार के पिता जो थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, देखिए जैन ग्रंथों में इसकी माता का नाम दुर्धरा बताया गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार इसकी माता जो थी वो कौन थी? दुर्धरा थी। इसकी माता जो थी वो कौन थी? दुर्धरा थी। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रोकेट्स या अमित्रघात की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है, पुराणों में इसे मद्रसार कहा गया है और चीनी लेखों में इसे बिंदुपाल कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है, पुराणों में इसे मद्रसार कहा गया है और चीनी लेखों में इसे बिंदुपाल कहा गया है। ठीक है, चीनी लेखों में इसे बिंदुपाल कहा गया है। देखिए, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावसान से ऐसा पता चलता है कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसको दबाने के लिए इसने अपने पुत्र अशोक को भेजा। अशोक ने बड़ी ही उदारतापूर्ण वहाँ पर शांति और व्यवस्था की स्थापना की। इसके बाद स्ट्रैबो का एक कथन है, जिसमें उसने बताया है स्ट्रैबो के अनुसार कि सीरियाई शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा, जो मैगस्थनीस का उत्तराधिकारी था। एथेनियस के एक लेख में पता चलता है कि बिंदुसार और सीरियाई शासक एंटियोकस के बीच में मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया गया है। ठीक है, जिसमें से उसने सीरियाई शासक से 3 चीज़ों की मांग की थी: मीठी मंदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक। सीरियाई शासक ने मीठी मंदिरा और सूखे अंजीर तो भिजवा दिए थे, लेकिन दार्शनिक के संबंध में उसने ये कहला भेजा था कि यूनानी लेखों के अनुसार दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जाता है। तो इसको भी लिख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियाई शासक एंटियोकस ने अपने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में भेजा। यह मैगस्थनीस का उत्तराधिकारी था। जो डाइमेकस था, यह मैगस्थनीस का उत्तराधिकारी था। इसके बाद एथेनियस नामक एक यूनानी लेखक ने लेखक के अनुसार ये पता चलता है
कि बिंदुसार और सीरियाई शासक एंटियोकस के बीच में मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का वर्णन मिलता है, जिसमें बिंदुसार ने सीरियाई शासक से तीन चीजों की मांग की थी। पहला, मीठी मदिरा। दूसरा, सूखे अंजीर। और तीसरा, दार्शनिक। इसमें से ये दोनों चीज़ें तो भिजवा दी थी सीरियाई शासक ने, लेकिन दार्शनिक के संबंध में उसने बोला था कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। एक लेखक प्लिनी के अनुसार पता चलता है कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फियस, या जिसको टालमी द्वितीय के नाम से जानते हैं, तो फिलाडेल्फियस ने डियोनिसियस नाम के एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। ठीक है, मिस्र के शासक फिलाडेल्फस, या इसी को टालमी द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिलाडेल्फस ने डियोनिसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार के दरबार में भेजा किसने? फिलाडेल्फस ने। ठीक है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। ठीक है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। ठीक है, उसके दरबार में पिंगलवस नाम का एक भविष्यवक्ता रहता था। जो आजीवक संप्रदाय का था। ठीक है, मतलब बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार के दरबार में पिंगलवस नाम का एक भविष्यवक्ता रहता था जो आजीवक संप्रदाय का था। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए, बिंदुसार ने अपने प्रशासन को प्रांतों में विभाजित किया था और प्रत्येक प्रांत में एक उपराजा नियुक्त किया था। ठीक है, प्रत्येक प्रांत में एक उपराजा नियुक्त किया था। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए, बिंदुसार ने अपने प्रशासन को प्रांतों में विभाजित किया था, जिसमें प्रत्येक प्रांत का एक उपराजा होता था। बिंदुसार के दरबार में एक 500 व्यक्तियों की मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। दिव्यावदान से पता चलता है कि जो एक अवंती एक प्रांत था, या अवंती राष्ट्र का जो उपराजा था वह अशोक था। तो चलिए देख लेते हैं। बिंदुसार ने अपने प्रशासन को प्रांतों में विभाजित किया। ठीक है, और प्रत्येक प्रांत का एक उपराजा होता था। ठीक है, प्रत्येक प्रांत का एक उपराजा होता था। दिव्यावदान से ऐसा पता चलता है कि अवंती राष्ट्र का
उपराजा अशोक था। अवंती राष्ट्र का उपराजा अशोक था। बिंदुसार के दरबार में 500 व्यक्तियों की एक मंत्री परिषद थी। 500 व्यक्तियों की एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। आप लोग इसको याद रखिएगा, जिसका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार के दरबार में 500 व्यक्तियों की एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान कौन था? खल्लाटक था। बिंदुसार की मृत्यु लगभग 273 ईसा पूर्व की हुई है। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु लगभग 273 ईसा पूर्व की हुई है। थेरावाद परंपरा के अनुसार पता चलता है कि बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो आज की क्लास कुछ छोटी है, बिंदुसार के बारे में सिर्फ इतना ही है। क्लास पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं। जय हिंद।